नमस्कार YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ट्रिग्नोमेट्री कितनी लंबी और चलेगी। कई बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर कितना और पढ़ेंगे इसमें, तो आप देखते जाओ। आज आपको बताऊँगा मैं लास्ट तक कभी और क्या क्या पढ़ना इसमें बाकी है। 3-4 पॉइंट इसे पढ़ने बाकी हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैथ में, ध्यान रखना भी। फिर क्या करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरे सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जस्ट ये मान लो अब आने वाली है, तो तैयारी धुआंधार तैयारी करो जिससे कि सिलेक्शन सबका हो जाए, चिंता मत करो, ठीक है। तो दूसरी बात, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आज या कल में 1-2 दिन के बाद मैं पूरी बीएससी की पूरी आपकी 8 यूनिट है सेकंड ग्रेड में और लगभग 11 यूनिट है किसमें, फर्स्ट ग्रेड में, तो वो कंप्लीट एक साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, उसी नाम से है, तो आप ज्वाइन कर लेना भी। तो अब शुरुआत करते हैं क्लास की। लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो उन फॉर्मूले से आगे कुछ रिजल्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके डायरेक्ट याद रहने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अपने पास वहाँ टाइम नहीं होता, वहाँ आंसर टिक मारना है। तो टिक कब मारेंगे, जब अपना बेसिक किया हुआ है, वो चीज़ें अपने दिमाग में हैं और डायरेक्ट रिजल्ट इसका ऑटोमेटिक अपने याद रह जाता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट से। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है, 3/2 होता है। और इसी प्रकार मैंने क्या बताया था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा, इसका मान भी क्या होता है, 3/2। ध्यान रखना कब, जब एल्फा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 240 डिग्री या 300 डिग्री। ध्यान रखना इस बात का, एल्फा का मान क्या हो सकता है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। तो अब मैं आपको इस 60 डिग्री के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये रिजल्ट ऐसा है, बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो आपको डायरेक्ट देखते ही वहाँ ऐसे प्रश्नों में टाइम नहीं लगाना, अपने को देखते टिक मारना है। तभी मैं आपको इन पॉइंटों को थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि चीज़ आपकी पूरी क्लियर हो जाए। अब आप मुझे बताओ, क्या सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया एल्फा का मान 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, एल्फा का मान फिक्स है ये 60 डिग्री, ये लो 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा, तो आ जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा। अब ये आपको कहीं पर भी दिखाई दे गया तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये ध्यान रखना रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ऐसे रिजल्ट हैं। अब ध्यान रखना, मैंने आपको फुल बेसिक के साथ क्या सिखाए हैं, फॉर्मूले सिखाए हैं। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट। और ध्यान रखना, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष मान होते हैं, वो अभी पढ़ेंगे। और जस्ट उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सीरीज होती है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिजल्ट जो आपको याद रहना चाहिए। लेकिन बेसिक तो अपने इसका सीखेंगे, ध्यान रखना। तो अब आप मुझे बताओ इसका बेसिक क्या होगा, ये रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए। अब बात आ गई इसके बेसिक की, तो इसका बेसिक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो बेसिक निकालने का तरीका, अपने को ये पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। याद है क्या, ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, हाँ ना, जहाँ से भी पढ़ रहे हो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, ये आपके याद रहने चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस 2 थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा, मैं क्या लिख दूँ इसको, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो 2 से मैं डायरेक्ट अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 60 दूनी 120 डिग्री प्लस 2 थीटा/2। और इसी प्रकार मैंने आगे लिख दिया इसको क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 60 दूनी 120 डिग्री माइनस 2 थीटा/2। अगली स्टेप क्या आने वाली है, ध्यान से देखना। अगली स्टेप में अपने पास क्या आएगा, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तोड़कर। तो क्या लिख दिया मैंने, 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा/2 प्लस 1/2 माइनस कोस 120 डिग्री प्लस 2 थीटा/2। और प्लस में क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा, कोस 120 डिग्री माइनस 2 थीटा/2। अब एक काम करो, आप
काम क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और आप कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद फिर बार बार वीडियो मत देखो। क्यों? क्योंकि फिर आपका टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद बार बार डायरेक्ट अपने नोट्स हैं उनको पढ़ा करो। तो अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब थोड़ा देखते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो आगे जो लास्ट स्टेप आई थी, अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान चीज़ें, मैथ का मतलब ही आसान होता है और कुछ नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट है वो ढंग से आपके क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो लास्ट स्टेप अपने पास आई है, क्या करते हैं इसमें देखो, इससे आगे चलता हूं मैं। अब आप मुझे ये बताओ, 1/2, 1/2, 1/2, इन सबको मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 सब में कॉमन है, बार ले लिया। यहां क्या बच गया, कोस 2 थीटा, प्लस क्या बच गया, कोस 120 डिग्री प्लस थीटा, प्लस कोस 120 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये लो जी। अब सभी को पता है इस बात का, क्या, ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है कोस सी प्लस कोस डी, क्या दिखाई दे रहा है, कोस सी प्लस कोस डी। ये फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था। तो अब मुझे बताओ, अब आपके याद होगा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। याद है क्या? तो फॉर्मूले हाँ ना बोला करो खुद से, ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, किसमें, इसमें और इसमें। तो अब ध्यान से देखो, कोस सी प्लस कोस डी लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ध्यान से देखना। ये क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2, सेम का सेम रहने दो इसको, कोस 2 थीटा सेम का सेम रहने दो। अब कोस सी प्लस कोस डी, तो क्या आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। अब थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। कैसे? जब मैं 120 डिग्री प्लस थीटा और 120 डिग्री प्लस 2 थीटा, ये 2 थीटा, 120 डिग्री प्लस 2 थीटा, क्योंकि डबल किया था ना, इसका ध्यान रखना। तो जब इनको ऐड करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, प्लस का 2 थीटा माइनस का 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 120 120 240 बटा 2, तो ये कितना जाएगा, 120 डिग्री कोस सी माइनस डी। जब मैं घटाऊंगा तो ध्यान दो आप इसके ऊपर, जब इसको मैं घटाता हूं तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 थीटा बटे 2, ये आ जाएगा 2 थीटा। अब सबको पता है इस बात का, किस बात का, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2, पता है ना इस बात का। कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस 1/2। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 3/2 माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस 2, कोस 120 डिग्री का मान माइनस 1/2, और ये क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा। अब ये बताओ, 2 से 2 कट गया, यहाँ अपने पास क्या बनेगा, 3/2 माइनस 1/2, ये क्या आ गया, कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, 0। तो 3/2 माइनस 1/2 गुणा 0, इसका मतलब 3/2 में से 0 जाएगा, तो 3/2, ये अपना आंसर है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको मैंने इसका फुल बेसिक सिखाया है। एग्जाम में वहाँ टाइम कम से कम लगाना है, लेकिन ध्यान रखना, बेसिक पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में वहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो उस टाइम में क्या करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक अपने याद रह जाएंगे। जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप चिंता मत करो, मैं आपको पूरे कंप्लीट मैथ्स के लगभग 3500 रिजल्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरम भी होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो उन पर विशेष फोकस करेंगे। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन 3500 प्रश्नों की, जो आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि वहाँ से अपने को लगभग मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट टिक मारने हैं, क्योंकि वो रिजल्ट के रूप में आपको मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर नोट्स बनाया करो। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो। पढ़ाने का तजुर्बा मेरा ऐसा है, मुझे पता है इस बात का, बच्चे के समझ में कब आता है और कब नहीं आता, लेकिन ये मेरी गारंटी है, सिखा दूंगा आपको। आप सिर्फ वीडियो देखो, सिखाना मेरा काम है, ये चिंता नहीं करनी। पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है, कितना भी कमज़ोर बच्चा है वो भी सीखेगा, और कितना भी होशियार बच्चा है वो भी बहुत कुछ सीखेगा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3/2। ये इसका बेसिक था, मैंने इसका प्रूव कर दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, उस पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है कोस वाला, वो देख लो एक। तो अब देखो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ।
तो अगला पॉइंट अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। और पढ़ाई के अलावा आपसे मैं कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। तो इन चीज़ों को आप ढंग से सीखो, जिससे अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। क्यों, वैकेंसी जस्ट अभी आने वाली है। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। जो नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना है कोस वाला, वो और देख लो भी, इसका बेसिक क्या होगा, ध्यान से देखना। तो अब मुझे बताओ, आपको मैंने बोला कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 3/2 होता है। कब, जब एल्फा का मान 60 डिग्री है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे दिखाई देगा आपको एग्जाम में, ऐसे दिखता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 3/2। या आपको अगर प्रश्न बनाएगा तो थीटा की वैल्यू कोई पुट कर देगा, तो ये आपको देखना है डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। एग्जाम में देखते टिक मार दिया, वहाँ टाइम नहीं होता बेसिक से करने के लिए, लेकिन बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना भी। अब मैं बात करता हूँ कि इसका बेसिक क्या है। सेम वही तरीका है, वही पैटर्न है, कुछ नहीं है। कैसे, देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2, याद है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पुट कर दो। कैसे, देखो। तो अब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लगाया, क्या बन गया, 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने क्या लिख दिया इसको, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 से गुणा कर दो तो 120 डिग्री प्लस 2 थीटा आ गया, क्या बटा में क्या आ गया 2, और प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका मतलब 120 डिग्री माइनस 2 थीटा, डबल कर दिया इसका, बटा में क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान दो, इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, तोड़ दो। तो क्या लिख दूँ इसको, 1/2 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2 प्लस 1/2 प्लस कोस 120 डिग्री प्लस 2 थीटा बटे 2 आ गया, प्लस 1/2 प्लस कोस 120 डिग्री माइनस 2 थीटा बटे 2। अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 1/2 1/2, इनको मैंने जोड़ दिया, कितना आया 3/2, कितना आया 3/2 प्लस 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, 1/2 बाहर निकाल लो। तो यहाँ क्या बच गया, कोस 2 थीटा प्लस कोस 120 डिग्री प्लस 2 थीटा प्लस कोस 120 डिग्री माइनस 2 थीटा, बच गया, क्या बच गया। अब एक काम करोगे क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम है तो इसको मैं मिटो रहा हूँ। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। भी इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। नेक्स्ट देखो अगली स्टेप इसमें क्या आएगी। अब आपको पता लग गया होगा कोस सी प्लस कोस डी, वो स्टेप आएगी अगली। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूले बार बार लिखा करो तो याद हो जाए। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या आएगा, 3/2 प्लस 1/2। अब पहला पद सेम का सेम, कोस 2 थीटा, ये लो जी कोस 2 थीटा प्लस इसमें लगा दो कोस सी प्लस कोस डी। तो क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी। जब मैं जोड़ूंगा तो प्लस का 2 थीटा और माइनस का 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। 120 240 का आधा 120 और कोस सी माइनस डी तो 4 थीटा बटे 2 थीटा, ये लो जी। अब सबको पता है इस बात का, किस बात का, कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है -1/2 और ये आ जाएगा कोस 2 थीटा। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, अगली स्टेप अपने पास क्या आएगी, 3/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा कोस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का कोस 2 थीटा। अब ये इसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा पद 0 हो गया, तो आंसर क्या बचेगा 3/2। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, क्यों, अपने धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक कंप्लीट मैथ आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो आसान सा पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो कुछ रिजल्ट हैं इसके ऊपर जो अपने को एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं, जो आपको आने चाहिए भी, ठीक है। तो चलो
नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखना। चलो कुछ ये पॉइंट है, जैसे मान लो अपने पास ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 240 डिग्री प्लस थीटा। अब आपके डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी। तो ध्यान रखना, ऐसे रिजल्ट एग्जाम में सीधे आते हैं तो आपको आने चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे मान लो अपने पास ये आ गया कोस में, कोस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री माइनस थीटा। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे मान लो अपने पास ये आ गया कोस थीटा प्लस कोस 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस 240 डिग्री माइनस थीटा। इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऐसे रिजल्ट होते हैं जो आपकी जीभ के ऊपर होने चाहिए और जो एग्जाम में अपने पास सीधे आते हैं, तो इनका रिजल्ट अपने को डायरेक्ट याद रखना है। क्यों, और इनका बेसिक भी आपको मैं सिखा दूंगा, इसमें से एक का बेसिक देख लो। तो ये ऐसे रिजल्ट हैं जो एग्जाम में बार बार प्रश्नों के बीच में काम में लेंगे, तो डायरेक्ट वहाँ टिक मार दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो कैसे आएगा देखो, ये ऐसे रिजल्ट हैं साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 240 डिग्री प्लस थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, 0। कोस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री माइनस थीटा। इसका मान क्या होता है, 0। और कोस थीटा प्लस कोस 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस 240 डिग्री माइनस थीटा। इसका मान क्या होता है, 0। अब ये कैसे होगा देखो, एक मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाकी अब साथ साथ में कुछ आपको होमवर्क दूंगा। क्यों, जिससे आपका दिमाग चलेगा। कुछ चीज़ें आप खुद से निकाला करो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे मान लो अपने को ये प्रूव करना है, तो आसान सी बात है। पहला डेरिवेशन देखो, साइन थीटा सेम का सेम रख दिया। क्या दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है। तो इस बात का सबको पता होगा। चलो मैं पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला इसको याद है क्या, भूल गए, साइन सी प्लस साइन डी। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2 होता है क्या, होता है। अब एक काम करेंगे, क्या, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला यहाँ लागू कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन सी प्लस साइन डी। तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। अब आप मुझे बताओ, सी प्लस डी बटा 2, मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ। तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो ध्यान से देखना, 120 प्लस 240 आ जाएगा 360 प्लस थीटा 2 थीटा। अब बटे में क्या है, 2। सी प्लस डी बटा 2 जोड़ दिया कोस सी माइनस डी। अब क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक तो बचेगा माइनस का 120। ध्यान रखना, माइनस का 120 बटा में क्या आ जाएगा, 2 घटाएंगे तब। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने पास बस एक स्टेप का प्रश्न है ये, साइन थीटा प्लस 2 साइन। अब 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 180। 360 में जब 2 का भाग देंगे तो 180, और 2 थीटा में जब 2 का भाग देंगे थीटा। अब ये आ जाएगा अपने पास कोस माइनस 60 डिग्री। इस बात का सबको ध्यान है क्या, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। हाँ, इसका हमें ध्यान है, ये आपने बताया था पिछले क्लास में। तो अब मुझे ये बता दो आप, क्या ये भी ध्यान है क्या, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल से बताई थी, याद होनी चाहिए आपके। कैसे बताई थी, देखो, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ वापस 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। चीज़ें याद है क्या, ASTC, ये रूल आपको मैंने बताया था। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, अपने पास आ गया थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपने पास, ध्यान रखना, 180 के कारण नो चेंज, तो साइन का तो साइन रहेगा, और साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। याद है क्या। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और ये सबको ध्यान होगा इस बात का, कोस माइनस थीटा कोस थीटा। तो कोस 60 का मान, जो मान साइन 30 का है वही मान कोस 60 का है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 0। ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये बहुत आसान बातें हैं, हर बच्चे को आती है, लेकिन बताने का मेरा फ़र्ज़ था। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताए 3 रिजल्ट, ये हर बच्चे के डायरेक्ट
याद रहने चाहिए। क्यों कि इनको बार बार अपने काम में लेते हैं, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो चले आगे, देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, देखो साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो। और ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रश्नों में, तो इनको डायरेक्ट अपने को लर्न करना है, याद रहना चाहिए। तो अगली बात क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। एक क्यूब का रिजल्ट आता है, कोस में और साइन में क्यूब का रिजल्ट आता है, बढ़िया रिजल्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान से देखते हैं तो क्यूब का रिजल्ट कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो क्यूब का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस क्यूब 120 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है 3/4 कोस 3 थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि हर बच्चे के याद रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये ऐसे रिजल्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार सीधे आते हैं। तो 3/4 कोस 3 थीटा, या तो ये रिजल्ट पूछ लेता है एग्जाम में, या इसके ऊपर क्या करेगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान रखना। तो अब अपने क्या करेंगे, इसका बेसिक क्या है वो देखो, लेकिन ये रिजल्ट हैं जो आपके क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए, सीधे ध्यान रखना। तो इसका बेसिक अब देखो क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया था कैसे। ये क्यूब दिखाई दे रही है, ए क्यूब एक बीजगणितीय सर्वसमीका होती है, क्या ध्यान होगा सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है 3abc। अब आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ से देखना, तो a कोस थीटा, b कोस 120 डिग्री प्लस थीटा, c कोस 120 डिग्री माइनस थीटा। आपको मैंने अभी बताया था कोस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है 0 होता है। आपको मैंने अभी बताया था, ध्यान रखना, इसका मान क्या होता है 0। तो ये डायरेक्ट पता लग गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3abc आएगा। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट इसको हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार, बराबर क्या आ जाएगा 3abc। तो 3a का मान कोस थीटा, बी का मान कोस 120 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस नहीं इंटू 3abc इंटू कोस 120 डिग्री माइनस थीटा आएगा, क्या आएगा। बस इसको हल कर दो, इसको हल करते अपने पास ये रिजल्ट अपने को दिखाई दे जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा 3 कोस थीटा, ये कोस a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला खोल दो किसका, कोस a प्लस बी का, कोस a कोस b प्लस है क्या माइनस साइन a साइन b आ गया। अब ध्यान से देखो कोस a माइनस बी, तो कोस a कोस b, चिन्ह माइनस का है क्या, तो किसका आ जाएगा प्लस का, साइन a साइन b आ गया, आ गया। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो इसके ऊपर, तो सबको पता होगा इस बात का, आपको मैंने क्या बताया था, थोड़ा इसको हल कर दो तो ये आ जाएगा 3 कोस थीटा, कोस 120 का मान क्या होता है -1/2, याद है क्या, -1/2 कोस थीटा, और साइन 120 का मान, ये मान कैसे निकालते हैं ध्यान है ना सबको। देखो अगर जैसे मान लो आपको साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये सबको पता होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये क्या होता है कोस थीटा, 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये 90 डिग्री सेकंड, और सेकंड में सबको ध्यान है इस बात का, साइन पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा, ध्यान होगा सबको। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा 90 प्लस 30, तो आ जाएगा कोस 30, कोस 30 ध्यान रखना क्या आ जाएगा कोस 30, इसका मान क्या हो जाएगा √3/2, कोस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 साइन थीटा, ये लो साइन थीटा। कोस 120 इसका मान क्या आ जाएगा -1/2 कोस थीटा, साइन 120 अभी बताया था मैंने आपको √3/2 और साइन थीटा आ गया क्या,
आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। कैसे, देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 कोस थीटा। मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया माइनस, और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लूँगा अपने पास। यहाँ से देखो क्या बनेगा, 1/2 कोस थीटा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, क्या आ जाएगा, √3/2 साइन थीटा। माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 कोस थीटा, प्लस है तो माइनस √3/2 साइन थीटा। आएगा क्या, आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 1/2 कोस थीटा, √3/2 साइन थीटा, 1/2 कोस थीटा, √3/2 साइन थीटा। यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, a + b और a - b दिखाई दे रहा है क्या। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। याद है ना, याद है। तो अब एक काम करो, यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। क्यों, क्योंकि जगह नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि बीच में चीज़ें टिपिकल नहीं हो। क्यों, आपको दिखने में दिक्कत नहीं आई, प्रॉपर नोट्स बनाओ इसके। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आगे से मिटाता हूँ इसको। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आसान पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। तो आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, a + b a - b, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किताबों पर फोकस करना है, SR श्रेणी और यूनिवर्सल। प्रायोरिटी रखनी है SR श्रेणी की। SR श्रेणी कंप्लीट निकालो। यूनिवर्सल उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन पहले आपको सिर्फ कंप्लीट बुक करनी कौन सी, SR श्रेणी की। उसके बाद वो बुक कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके पास टाइम है, फिर निकालो आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर। ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा और किताबों के चक्रों में मत पढ़ना। क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठेंगे डायरेक्ट, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने लागू कर दिया, क्या, a + b a - b। तो यहाँ बार क्या पड़ा है, 3 कोस थीटा। अब थोड़ा और बताओ मुझे आप, a², तो क्या लिख दूँ इसको मैं, कोस² थीटा बटे 4 लिख दूँ क्या, कोस² बटे 4 माइनस b², √3/2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा क्या, ये आ जाएगा अपने पास क्या, sin² थीटा। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको थोड़ा चेंज करता हूँ और इसका फॉर्मूला अपने बढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बता दो, क्या भाग में 4 बार ले लो, तो 3/4 कोस थीटा, और क्या आ गया, कोस² थीटा माइनस 3 sin² थीटा को मैंने कैसे लिख दिया, 1 - कोस² थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया। थोड़ा इसको और हल करते हैं, तो अपने पास आगे क्या आएगा, 3/4 कोस थीटा, और ये आ जाएगा कोस² थीटा माइनस 3 माइनस प्लस 3 कोस² थीटा। आएगा क्या, आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कोस² थीटा और प्लस 3 कोस² थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 4 कोस² थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 कोस³ थीटा। अंदर गुणा कर दिया इससे, और माइनस का 3 कोस थीटा आ गया। अब सबको इस बात का पता है, ये फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, किसका, 4 कोस³ थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसका होता है, cos3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये रिजल्ट या इसका फुल बेसिक है जो मैंने आपको सिखाया है। ध्यान रखना, हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, ऐसे कभी नहीं बोलूँगा इसका रट्टा मार लेना। बेसिक बताने से आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी, आपका दिमाग धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 3/4 cos3 थीटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या होगा देखते हैं, इसको आसान सा पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात का। चलें आगे। तो आगे ऐसी सीरीज आती है कि इसमें साइन में, ध्यान रखना, लेकिन उसमें क्या होगा देखो, अगली सीरीज किसमें आएगी, साइन में। तो ये ध्यान रखना, sin³ थीटा प्लस sin³ 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस sin³ 240 डिग्री प्लस थीटा बराबर होगा माइनस का 3/4 sin3 थीटा। तो अब आप जहाँ से बैठ कर पढ़ रहे हो, तो अब ये बताओ इसको प्रूव कर लोगे क्या, यस नो, एक बार सोचो। अब आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है, तो आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आसान सी बात है, वो की वही बात है, सेम की सेम, कुछ नहीं करना है इसमें। तो चलो कर देता हूँ इसको मैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आपको मैंने क्या बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3ab। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है। तो आपको मैंने अभी बताया था क्या, साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 240 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। पीछे वाले पॉइंट में आपको मैंने इसका डेरिवेशन बताया था, याद है ना, याद है। अब एक काम करो, डायरेक्ट 3abc, तो 3a का मान क्या है अपने पास साइन थीटा, b का मान क्या है साइन 120 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 240 डिग्री प्लस थीटा, है क्या है, ये लो। तो अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ से अपने को पता है साइन a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा। अब सिर्फ फॉर्मूला खोल दो साइन a प्लस बी, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b हो गया, साइन a प्लस बी, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये लो। तो अब आप मुझे बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रख दो, कैसे ध्यान से देखना। आपको मैंने अभी बताया था 3 साइन थीटा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, यह आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है माइनस का 1/2, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। अरे मान निकालने आते हैं ना ये, जैसे मान लो आपको इसका मान निकालना है किसका, साइन 240 डिग्री का, तो आसान सी बात है, इसको मैं क्या लिख दूं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया। अब ये बताओ 180 प्लस थीटा, यहाँ कौन कितना आएगा 180, 180 ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में अपने पास कौन कितना है 180, तो साइन का साइन रहेगा। अब देखते हैं चिन्ह देखते हैं, तो तीसरे में टेन और कोट, तो साइन क्या होता है नेगेटिव, क्या आ जाएगा माइनस का साइन 60। अब साइन 60 का मान क्या होता है सबको पता है, क्या माइनस √3/2, ध्यान है ना सबको, कोस थीटा कोस 240। तो अब आप मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख दूं, कोस 240 को मैं क्या लिख दूं, वही आप बोलोगे सर कोस 180 डिग्री प्लस थीटा लिख दो। अब 180 के कारण नो चेंज, तो कोस 60। अब चिन्ह देखो, चिन्ह क्या आएगा। अब आप मुझे बताओ 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा आएगा थर्ड, टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो माइनस का कोस 60 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि जो मान कोस 60 का है वो मान किसका है साइन 30 का, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा ये साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको हल कर दो और इसमें कुछ नहीं है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो इसको। तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ से देखो 3 साइन थीटा, ये आ जाएगा √3/2 कोस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। अब क्या करता हूँ मैं इसको आप थोड़ा क्या करो, माइनस से गुणा कर दो, या माइनस बार ले लो, यहाँ से माइनस बार ले लो, ये लो माइनस बार ले लिया, मैंने माइनस बार ले लिया, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा √3/2 कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। माइनस बार ले लिया यहाँ से, ये देखो। अब आप मुझे बताओ a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी सबको पता है क्या होता है a² माइनस b²। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों, क्योंकि अपने पास जगह का अभाव है, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नीचे से इसको साफ करता हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास यहाँ से आगे क्या होगा, अगली स्टेप देखो। तो आप मुझे ये बता दो, देखो अगली स्टेप यहाँ से आएगी माइनस का 3 साइन थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, a² माइनस b², तो यह जगह 3/4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस b² 1/4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो अगली स्टेप क्या होगी, देखो। तो ये अपने पास लास्ट रिजल्ट आ गया था। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, 4 बार निकालता हूँ 1/4, तो माइनस का 3/4 साइन थीटा, अपने पास
3 कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख दूँ उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं यहाँ से माइनस का 3/4 साइन थीटा, थोड़ा इसको हल करो, 3 एकम 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा। अब इसको मैं क्या लिख दूँ माइनस का 3/4 साइन थीटा, तो 3 माइनस 3 और 1 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करोगे क्या, साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब सबको पता है इस बात का, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये रिजल्ट अपने पास प्रूव हो गया। कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि डेरिवेशन करने के बाद चीज़ें आपके याद रह जाएगी, दिमाग में रह जाएगी। तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, माइनस का 3/4 साइन 3 थीटा, ये इसका आंसर है। तो एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे इनको, ये बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलें आगे की तरफ। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। देखो अब जो अगला पॉइंट है अपने पास क्या होगा, देखो अब कई बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर कितना रह गया फेज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के फेज फर्स्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। ध्यान से देखना एक बार, चीज़ें क्या क्या बच गई इसमें। तो इसमें चीज़ें ये बच गया, एक तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, त्रिकोणमिति अनुपातों के विशेष मान। अब जो अभी पढ़ेंगे उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसमें, ये अनुपात पढ़ने के बाद कुछ रिजल्ट हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उनका आपको थ्योरी के साथ डेरिवेशन कराऊंगा। क्योंकि जो एग्जाम में डायरेक्ट अटैक करते हैं, डायरेक्ट इनको बार बार काम में लें, डायरेक्ट एग्जाम में सीधे रिजल्ट आते हैं, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी के। तो वो कुछ रिजल्ट देखेंगे दूसरे पॉइंट में। इसके अलावा कुछ सीरीज है, कुछ सीरीज, वो सीरीज देखेंगे। तीसरे पॉइंट में अपने प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीका ये देखेंगे। चौथा इसमें कुछ ग्राफ देखेंगे, ग्राफ, उसके बाद प्रांत, उसके बाद परिसर, और जो पांचवा पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, लास्ट पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। ध्यान रखना ये मैं आपको ये और पढ़ाने वाला हूँ किसमें, फेज फर्स्ट में। ये ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है, फेज फर्स्ट में इतनी बातें मैं आपको और सिखाने वाला हूँ। तो अब आप बार बार ये कमेंट मत किया करो कि सर कितने वीडियो और आएंगे। तो देख लो इतना और पढ़ना पड़ेगा, अभी कोई इलाज ही नहीं है, क्यों, इतना सिलेबस में है अपने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना पढ़ने के बाद सर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का प्रत्येक चैप्टर समुद्र है, लेकिन हाँ इतना पढ़ेंगे जितना अपना सिलेक्शन हो जाए, जितना एग्जाम में भी नहीं आता। मतलब एग्जाम में भी यहाँ तक ऐसे प्रश्न वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में भी नहीं आते, वही बात, क्योंकि उससे कम लेवल के आएंगे। तो एग्जाम से 15% एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, एग्जाम के लेवल से 15% एक्स्ट्रा। तो अब उसके बाद भी आगे होता है, लेकिन अपने यहाँ तक ये 5 पॉइंट है, ये और पढ़ेंगे। अब बार बार कमेंट इसके लिए मत करना आप सर कितना और आएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष मान, कुछ रिजल्ट इंपोर्टेंट, सीरीज, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ग्राफ, प्रांत, परिसर और मैक्सिमा मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष मान। विशेष मान कैसे कैसे निकालते हैं अभी अपने देखते हैं। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। तो जो अगला पॉइंट है इसी में, वो पॉइंट अपने पास क्या आने वाला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष मान। अब कुछ वैसे तो आपको पता है इतने मान होते हैं, अनंत मान होते हैं जो अपने याद ही नहीं रहते, ये वास्तविकता है। लेकिन कुछ विशेष मान होते हैं जिनको अपने बार बार क्वेश्चनों में काम में लेंगे, जो अपने याद होने ही चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। आपको पढ़ाने का तरीका मेरा पता है, हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, ये नहीं रट्टा मार लेना ऐसे आ गया, बताऊंगा ये ऐसे आया है, फिर उसको याद करेंगे, याद करने का तरीका बता दूंगा कैसे याद करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष मान हैं उसमें बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 15 डिग्री पर और 75 डिग्री पर। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, 15 डिग्री की और 75 डिग्री की बात करते हैं। इनके मान कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे, देखो, अब मैं आपको बोल दूं कि साइन 15 डिग्री का मान निकालो, तो आप बोलोगे सर आसान बात है। आप एक काम करो, 15 डिग्री को ऐसे लिखो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तब हमारी बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब सबको इस बात का पता होगा, किस बात का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ठीक है। अब बताओ साइन 15 डिग्री,
बराबर, तो फॉर्मूले में मान रख दो साइन ए, यह आ जाएगा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? आ गया। अब सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 सबको पता है 1/√2, कोस 30 का वही मान है जो मान साइन 60 का है √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। तो अब ये बताओ, जब मैं इसको हल करूँगा तो साइन 15 डिग्री का मान अपने पास ऊपर से √3/2√2 माइनस 1/2√2। जब थोड़ा इसको एलसीएम लूँगा तो 2√2 ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1/2√2। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब वही बात, अब इसको बार बार सर ऐसे निकाल के देखेंगे क्या? नहीं, ये रिजल्ट आपके डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में फिट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि जो साइन 15 डिग्री का मान है, जो साइन 15 डिग्री का मान है वो मान क्या होता है, √3 - 1/2√2। अब इसी के साथ एक चीज़ और दिमाग में आ गई आपके, क्या आ गई आप मुझे ये बताओ, साइन थीटा क्या होता है? बोलो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अरे होता है, क्या होता है? तो अब आप ये कह सकते हो क्या कि जो साइन 15 डिग्री का मान है, जो साइन 15 डिग्री का मान है वही मान किसका होगा, कोस 90 - 15 किसका, 75 का। अरे होगा, क्या होगा? तो ध्यान रखना इस बात का, जो मान साइन 15 का है वही मान किसका होगा, कोस 75 का। तो इसके साथ आप ये ध्यान रखना, जो मान साइन 15 का है वही मान किसका होगा, कोस 75 डिग्री का। तो ये याद रखना, इनको भूलना मत, ये काम की चीज़ें हैं, इनको नहीं भूलना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आपको मैंने पहला रिजल्ट क्या बताया है, ध्यान से देख लो एक बार। तो ये धीरे धीरे ऐसे मान हैं, खूब मान, जो अपने को याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है भी, ठीक है। और लिख लिख के पढ़ोगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, याद रह जाएगी। तो अब बताओ, आपको मैंने क्या बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2 होता है। क्या होता है? जो साइन 15 का मान है वही मान किसका है, कोस 75 डिग्री का। ये याद रखना। तो पहला मान मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा मान क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखना चीज़ों को। दूसरा मान किसका निकालेंगे, कोस 15 डिग्री का। किसका निकालेंगे, कोस 15 डिग्री का, कोस 15 डिग्री का। अब आप बताओ क्या लिखूँ इसको, कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब कोस a माइनस बी, तो सबको पता होगा इस बात का, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस है तो क्या आएगा, प्लस साइन a साइन b। याद है? क्या याद है? अब आप बताओ, डायरेक्ट मान लिख दो इसका। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। कोस 45 का मान 1/√2, जो मान कोस 30 का है वही मान साइन 60 का है, तो √3/2। साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। ऊपर यहाँ से क्या आ गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। जब इसका एलसीएम लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2√2, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1। ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया कोस 15 का। किसका आ गया, कोस 15 का। अब सबको पता है, क्या पता है, ये पता है ना सबको, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अरे ध्यान है ना सबको, ध्यान है। तो अब ये बताओ मुझे, जो मान कोस 15 का है वही मान किसका हो जाएगा, साइन 75 का। अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अब बताओ, तो यहाँ से पहले मैंने आपको क्या बताया, साइन 15 डिग्री का मान, फिर मैंने क्या बता दिया, कोस 15 डिग्री का मान। तो क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2। जो मान साइन 15 का है वही मान कोस 75 का है, जो मान कोस 15 का है वही मान किसका है, साइन 75 डिग्री का। है कि नहीं है? है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, मान कैसे निकाला, ऐसे नहीं बोलूँगा रट्टा मार लेना, हाँ, लेकिन इनको क्यों एग्जाम में विदिन टाइम में करने के लिए ये आप मान अपने याद रहने से ध्यान रखना इस बात का। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो अब इसको सीखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो ये आपने 2 मान निकाल लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आप इसमें सारे मान निकालेंगे। कौन से मान हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने काम आते हैं, जो काम वाले हैं, ध्यान रखना। चलो, तो अब मुझे बताओ आप,
अगली बात इसमें क्या होगी, अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर यहाँ से और मान भी निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, कैसे, तीसरा मान। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप मुझे बताओ tan 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, एक काम करो sin 15 डिग्री बटे cos 15 डिग्री, तो किसका मान आ जाएगा, tan 15 डिग्री का आएगा, क्या आएगा। तो अब sin 15 का मान सबके याद है, ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1 बटे 2√2, और भाग में क्या आ जाएगा √3 + 1 बटे 2√2। अब ये बताओ 2√2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा tan 15 का मान √3 - 1 बटे √3 + 1। अब ध्यान रखना इस बात का, प्रीमेयकरण करना, आपको कभी भी अगर भाग में रूट दिखाई दे जाए उस रूट को खत्म करना है तो √3 + 1 रहता है विपरीत चिन्ह से। ध्यान है क्या, बेसिक मैथ्स ध्यान होगा आपको। √3 - 1 ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। थोड़ा इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हल करता हूँ ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a + b a - b, तो a² - b², √3 का वर्ग 3 - 1 2, भाग में आ गया 2। थोड़ा इसको और हल करते हैं, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया tan 15 डिग्री बराबर, तो √3 a - b का होल स्क्वायर, √3 का वर्ग 3 + 1 - 2√3 बटा में क्या है 2 है, तो 3 और 1 4, तो ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा 2, 4 में से 2 - √3 बटा में 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीधे याद रहने चाहिए। तो ध्यान रखना जो tan 15 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है 2 - √3, और ध्यान रखना इस बात का जो tan 15 का मान होता है वही मान किसका होता है कोट 75 का। अरे किसका होता है कोट 75 का। तो ध्यान रखना जो मान tan 15 का है वही मान किसका होता है कोट 75 का। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो अब देखो यहाँ से, अब आपके दिमाग में ये बातें आ गई सर ये cos 75 ये sin 75, तो यहाँ से आप किसका tan 75 का मान भी निकाल सकते हो। तो ये सारे मान आपस में एक दूसरे से रिलेट करते चलने हैं और कुछ नहीं है। तो tan 15 का मान आ गया, तीसरा मान। अब आगे अब आपके दिमाग में आ गया सर हमको तो कोट 15 का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं, कोट क्या होता है 1/tan 15। अब क्या करेंगे 1/tan 15 का मान अपने पास अभी निकाला है 2 - √3, 2 - √3, क्या कर देंगे इसका प्रीमेयकरण 2 + √3, और नीचे भी क्या जाएगा 2, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा भाग। अब थोड़ा इसको हल कर दो, हल करते अपने पास उत्तर आ जाएगा, तो आ जाएगा कोट 15 डिग्री बराबर। अब ध्यान आप दोगे इसके ऊपर तो क्या आ गया 2 + √3, और नीचे देखना एक बार a + b a - b, 2 का वर्ग 4 √3 का 3, 4 में 3 1, तो सिर्फ ये बचेगा कोट 15। तो कोट 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3, और जो अपने पास tan 15 है उसका मान क्या होता है 2 - √3। अब बताओ जो मान कोट 15 का है वो मान किसका होगा, आप बोलोगे सर वो मान tan 75 का होगा। जो मान कोट 15 का है वही मान किसका होगा tan 75 का होगा। तो अब ये जो मान है ना ऐसे एग्जाम में निकाल के नहीं देखने, वहाँ अपने को टाइम बचाना है, तो डायरेक्ट आपके याद रहने चाहिए। अब लिख लिख के पढ़ना, चीज़ें याद हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये 4 मान मैंने आपको पहले बता दिए हैं, sin 15 cos 15 tan 15 कोट 15, उसके साथ ही बता दिया sin 75 cos 75 tan 75 और कोट 75 का मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है देखते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट आगे मान देखते हैं, कुछ विशेष मान हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चनों के बीच में, तो आप इनको पहले से ही याद कर लेना तो आपकी दिक्कत नहीं आए। और ध्यान रखना मेरा पढ़ाने का तरीका है, एक मैं फ्लो में चलता हूँ भी, इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, तो उस हिसाब से आप प्रॉपर नोट्स बनाओ तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करूँगा मैं, अब अपने मान निकालेंगे कितने डिग्री का 18 डिग्री का, कितने डिग्री का 36 डिग्री का, कितने डिग्री का 54 डिग्री का, कितने डिग्री का 72 डिग्री का। ध्यान रखना ये मान अब निकालने अपने सीखते हैं। कौन से मान 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, तो 18 डिग्री का 36 डिग्री का 54 डिग्री का और 72 डिग्री का, ये मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी अपने सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किससे 18 डिग्री से। तो आप ये बताओ, थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे, ऐसे नहीं बोलूँगा रटा मार लेना, ऐसे नहीं बोलूँगा, पहले समझो इसको फिर रटा मारना इसका। तो 18 डिग्री का आपसे मैंने ये बोला कि थीटा का मान कितना है 18 डिग्री है। ध्यान देना इसके ऊपर, थोड़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश अपने को करनी है। तो सबसे पहली बात अपने पास ये क्या होगी, ध्यान से देखो, थीटा का मान कितना 18 डिग्री। अब 18 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं। अपने को वैल्यू वैसे पता होती है कितनी डिग्री की, 90 डिग्री की पता होती है ना, होती है। तो अब एक काम करो, क्या
फॉर्मूले भी 90 डिग्री बनते हैं। तो क्या करोगे, पहले इसको 5 से दोनों तरफ गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 5 से गुणा कर दिया, 5 थीटा 18 5 90। अब अपने को पता है यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 90 डिग्री पर ले आओ इसको, ले आए। अब 5 को मैं क्या लिख दूँ, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। लिख दूँ क्या, लिख दिया। अब एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, हाँ अब यहाँ से देखो, अब आप मुझे बताओ, अब मुझे मान निकालना है क्या, साइन का। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, साइन चिपका दूंगा। तो अब ये बताओ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब दोनों तरफ क्या चिपका दिया, साइन। या एक काम कर दो, पहले आप इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है ना, पहले आप इसको इस तरफ ले आओ। तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं है। मैंने क्या किया, इस 3 को इस तरफ ले गया, 3 थीटा को, ठीक है। अब दोनों तरफ साइन चिपका दो, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आप बताओ कि आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। याद है क्या, याद है। तो अब बताओ, साथ में फॉर्मूले आपको मैंने सारे सिखा दिए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, साथ में फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूँ जो आपको आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। याद आ गया क्या, आ गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, कोस 3 थीटा। अब फॉर्मूला याद है क्या, याद है। या इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब एक काम करो, इसका फॉर्मूला खोल दो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस, अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, इसका फॉर्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। किसका, कोस 3 थीटा का। अब क्या करोगे, इनटू कर दो माइनस से, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस से गुणा कर दो, माइनस का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 0। इक्वेशन आ गई। अब एक काम करना, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सब में कोस 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 दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। कोस बाहर निकाल लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कोस थीटा बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 साइन थीटा बच गया क्या, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब थोड़ा बेसिक मैथ्स आपको आता होगा। कैसे, आप ये बताओ, बीजगणितीय सरल समीकरण आती है क्या। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात ध्यान रखना, बीजगणितीय सरल समीकरण में क्या करेंगे कि 2 संख्याएं उनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0, ध्यान रखना इस बात का। तो अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब क्या क्या कंडीशन आ गई, या तो क्या होगा, कोस थीटा का मान 0 होगा, और या क्या होगा, या होगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो या तो ये 0 या ये 0, इनमें से एक 0 होगा। अब आप मुझे बताओ क्या कोस 0 कितने पर होता है, कोस थीटा का मान 0, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना, तभी कोस क्या होगा, 0 होगा। लेकिन प्रश्न में क्या है, प्रश्न में थीटा का मान 18 डिग्री है भैया। अरे थीटा का मान कितना डिग्री है, 18 डिग्री। तो ये तो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगी। मतलब कोस थीटा का मान 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि थीटा का मान कितना है, 18 डिग्री है। तो अब इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, तो ये 0 है। तो अब इसको 0 रख दो। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसको 0 रख रहा हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, माइनस का 4 कोस के थीटा को मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, क्या लिख दिया, प्लस का 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। थोड़ा इसको हल करते हैं, देखो क्या आएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी अपने पास, 2 साइन थीटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा इसको और हल करो तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 बराबर क्या आ गया, 0। अब ये द्विघात समीकरण आई क्या, आई। तो जैसे ही द्विघात समीकरण आ गई तो अपने को पता है द्विराचार्य सूत्र का, क्या पता है, द्विराचार्य सूत्र का अपने को पता है। तो अब द्विराचार्य सूत्र लगा दो इसमें, तो यहाँ से मान किसका आएगा, साइन थीटा का। अरे किसका आएगा, साइन, माइनस बी, ध्यान है ना सबको, अरे फॉर्मूला ध्यान है, माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 माइनस 4ac, ए का मान 4, सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2a, ए का मान 4। अब एक काम करता हूं मैं, थोड़ा इसको हल करता हूं, साइन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 4 20, 16 4 20 बटे 4 दूनी 8। अब एक काम करता हूं मैं इसको, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस का 2 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं, 4 5 20, तो 2 रूट 5
बटे में कितना आ जाएगा 8। अब 2 ऊपर से कॉमन आएगा तो नीचे से कट जाएगा, तो 2 में सीधे काट रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √5 और बटे में क्या बच जाएगा 4। क्यों? 2 ऊपर नीचे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब एक काम करो, थोड़ा यहीं से देख लो इसको। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √5 बटे 4। अब ध्यान रखना इस बात का, क्या आपको मैंने ये बताया था कि चिन्ह प्लस और माइनस किसके अकॉर्डिंग लेंगे, थीटा देखना है कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ बताओ आप है कि थीटा यहाँ 18 डिग्री है तो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, चिन्ह प्लस या माइनस क्या करेंगे, कोण की स्थिति के अनुसार देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में है। तो कौन से में है, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो चिन्ह किसका लेंगे, पॉजिटिव का। तो आप ये बात बोल सकते हो क्या थीटा का मान क्या लिया था, 18 डिग्री। अब मैं यहाँ जगह नहीं थोड़ी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, थोड़ा मिटाता हूँ इसको मैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं आगे। यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं। तो आप मुझे बताओ, ध्यान रखना यहाँ से, यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ से साइन 18 डिग्री का मान, चिन्ह किसका लेंगे, प्लस का। तो क्या आ जाएगा, √5 - 1 बटे 4। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। तो अब अपने इसका फुल बेसिक निकाल लिया। अब इसको याद रखना है। मैंने आपको बेसिक बताया कहाँ से आया, कैसे आया। तो अब बताओ आप मुझे क्या बताओगे कि साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप बोलोगे सर साइन 18 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √5 - 1 बटे 4। अब कई बच्चों का दिमाग चलेगा कि सर जो मान साइन 18 का है, ध्यान रखना वही मान किसका होगा, वही मान कोस 72 का होगा। किसका होगा, कोस 72 का। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। देखो आप इसमें कुछ और मान इसके निकालते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि साइन 18 डिग्री का मान याद हो गया क्या, √5 - 1 बटे 4 याद रहना चाहिए भाई। तो अब मुझे बताओ, अब आपको पता है सर्वसमय का क्या, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब साइन 18 डिग्री मान अपने पास है तो किसका निकाल देंगे, कोस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ से कोस 18 डिग्री का मान अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, चिन्ह प्लस और माइनस। आपको मैंने बताया चिन्ह कौन देखना है, कौन से चतुर्थांश में है। तो प्लस लेंगे, क्यों, 18 डिग्री है फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, कोस 18 डिग्री बराबर चिन्ह प्लस का लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब ये मान रख दो भैया, क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान से देखना, इसका मान √5 - 1 बटे 4 और इसका मैं क्या कर दूं भैया, होल स्क्वायर कर दूं। अरे क्या कर दूं, इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, इसमें हल करना है, हल करते अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कोस 18 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, पहले मैं इसको थोड़ा और स्क्वायर खोल लेता हूँ, इसका 1 माइनस। अब मुझे आप बताओ, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a - b का होल स्क्वायर, ये लो खोल दें। तो √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1 माइनस 2ab 2√5, 4 का वर्ग 16, ये लो जी 16। अब थोड़ा इसको और हल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस 18 डिग्री बराबर, तो आप अंडर में लोग एल से 16 आ गया तो 16 माइनस। अब एक काम करते हैं, तो 5 + 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6। अब मैं माइनस से क्या कर रहा हूँ, सीधा इंटू कर रहा हूँ साथ में। तो माइनस अपने पास आ जाएगा ये 6 माइनस क्या आ जाएगा, +2√5 आ गया। तो कोस 18 डिग्री बराबर, अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बच गया, अंडर 16 में से 6 गया 10 + 2√5 और 16 का √2 लिखते हैं, क्या आ जाएगा 4। अब ध्यान रखना, ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया कोस 18 का। अब
एक बता दिमाग लगाएगा कि सर जो मान कोस 18 का है वही मान किसका होगा, साइन 72 डिग्री का होगा। अरे किसका होगा, साइन 72 डिग्री का। तो ध्यान रखना जो मान कोस 18 का है वही मान किसका होगा, साइन 72 डिग्री का होगा। ये आप ध्यान रखना। ये इसका फुल बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा मैं आगे की तरफ चलता हूँ तो आप, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, क्यों आसान आसान बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। चलें आगे। देखो अब आप मुझे बताओ कि आपने क्या निकाला, साइन 18 का मान, आपने क्या निकाला, कोस 18 का मान। तो अब आप क्या निकाल दोगे, अब आप निकाल दोगे किसका मान, टेन का। किसका, टेन 18 का। तो अब ध्यान से देखना क्या, √10 प्लस 2√5/4 ये मान किसका आ गया है, कोस 18 डिग्री का। आया कि नहीं आया, आ गया। अब जो मान कोस 18 का है वही मान किसका है, साइन 72 डिग्री का है कि नहीं है, है। तो अब मुझे आप बताओगे क्या कि टेन 18 डिग्री का मान क्या होगा। अब आप बोलोगे सर बहुत आसान है, साइन 18 डिग्री बटे कोस 18 डिग्री। तो अपने पास क्या आ जाएगा, √5 - 1/4 और इसमें आप भाग दे दो किसका, इसका। तो √10 प्लस 2√5/4, 4 से 4 कट गया तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, √5 - 1/√10 प्लस 2√5। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ कि जो मान टेन 18 डिग्री का मान है, अब आपका दिमाग चलेगा वही मान किसका है, कोट 72 डिग्री का। अरे है कि नहीं है, जो मान टेन 18 डिग्री का है वो मान किसका है, कोट 72 का। अब आपसे मैं, अब आप यहाँ से होमवर्क खुद निकालोगे, ये होमवर्क है किसका, ये मान किसका था, टेन 18 का। तो आप किसका निकालोगे, कोट 18 डिग्री का मान खुद से निकालना यहाँ से। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे की तरफ अपने पास चलता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो। अब बात करता हूँ कितने डिग्री की, 18 डिग्री का हो गया, हो गया। अब बात करता हूँ 36 डिग्री की। तो ध्यान से देखो 36 डिग्री में क्या करेंगे, मान कैसे निकालते हैं, बेसिक क्या है, ध्यान से देखना। तो आप मुझे ये बता दो, 36 डिग्री की बात करता हूँ अब मैं। तो थीटा का मान कितना ले लिया मैंने, 36 डिग्री। तो वही बात 5 से गुणा कर दो, 5 थीटा, 36 गुणा 5 180 डिग्री। 5 को मैंने क्या लिख दिया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। ध्यान रखना, मैं आपको फुल बेसिक सिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको दिमाग चलेगा आपका कहाँ मान ऐसे निकले हैं, लेकिन एग्जाम में विद इन टाइम में प्रश्न करने के लिए ये आपको लर्न करने ही होंगे, ध्यान रखना भी। ठीक है। अब बताओ मुझे, मैंने दोनों तरफ क्या चिपका दिया, साइन चिपका दिया। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आप मुझे बताओगे क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब बराबर, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान है ना सबको। देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है ये। आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ कोण 180 डिग्री, माइनस है क्या, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। तो ध्यान रखना 180 के कारण नो चेंज, साइन का साइन तो साइन थीटा। अब चिन्ह देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से में आ गया, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ध्यान है ना सबको। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो अब ये बताओ अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ से ध्यान से देखना। तो 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा माइनस साइन 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब सबको पता है इस बात का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सबको ध्यान है ना, ध्यान है। क्या होता है बोलो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना, होता है, बराबर 0। अंदर माइनस से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखना कॉमन क्या आ रहा है, साइन 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 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब एक काम करता हूँ मैं, चलो नेक्स्ट यहाँ से आगे लिखता हूँ मैं। तो अब यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, क्या, साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया मैंने, साइन थीटा। जैसे ही मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 कोस थीटा, क्या बच गया, 2 कोस थीटा माइनस 3, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब वही बात आ गई, या तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0 होगा, या क्या होगा 2 कोस थीटा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना। तो अब ये 0 कब होगा, साइन 0 0,
ठीक है ना, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, ध्यान रखना इस बात का, तो 180 डिग्री। तो अब एक काम करोगे, क्या ध्यान रखना इस बात का, काम ये करोगे कि यहाँ थीटा का मान कितना है 36 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, ये 0 होगा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से ध्यान दो इसके ऊपर, इसको मैं क्या लिख दूँ, ध्यान से देखना, 2 कोस थीटा -3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा है क्या, इसको मैंने लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब ये बताओ मुझे, थोड़ा इसको हल करो, क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा -3 + 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस का एक बचेगा यहाँ पर, तो इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का 1 तो -1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये बताओ कोस में द्विघात समीकरण आई कि नहीं आई, आ गई। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान सीधा बताओ -b, तो माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर 2 का वर्ग 4 -4ac, a का मान 4 और c का मान क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2a का मान अपने पास कितना है 4। अब एक काम करोगे आप, पहला काम क्या करोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी जगह नहीं है, मैं आगे से लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है। देखो तो जैसे ही आप इसको हल करोगे अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कोस 36 डिग्री की। तो कैसे आएगी, ध्यान से देखो, तो फुल बेसिक के साथ बताने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि इससे आपका दिमाग चले कि भी हाँ चीज़ें कैसे आई है। तो थीटा का मान कितना दिया था आपकी बार 36 डिग्री, ठीक है। तो पहले किसका मान निकाल दोगे, कोस का। यहाँ से इसको हल करो भैया, तो आपने जैसे इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर ऊपर आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 16 4 20, तो 20 को मैं क्या लिख दूँ 2√5 लिख दूँ, क्या 2√5 बटे में 4 दूनी 8। वही बात, क्या ऊपर से कॉमन आ गया अपने पास 2, तो 2 कैंसिल कर रहा हूँ सीधा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √5 बटे 4 आ गया, क्या आ गया। तो अब आप मुझे बताओगे क्या कि अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों हैं, आपको मैंने क्या बताया था, चिन्ह हमेशा कोण देखो कौन से क्वाड्रेंट में, तो 36 डिग्री आपकी बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस का। तो क्या आ जाएगा, थीटा का मान 36 डिग्री, तो कोस 36 डिग्री बराबर अपने पास प्लस ले लो, तो इसको मैं क्या लिख दूँ √5 + 1 बटे 4। आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये बताओ इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, आया कैसे, मैंने आपको बता दिया। जो मान कोस 36 का है वही मान किसका होगा, साइन 54 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। जो मान कोस 36 डिग्री का है वही मान किसका होगा, साइन 54 डिग्री का होगा। अब बताओ यहाँ से आप मुझे बताओ, साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 36 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर 36 डिग्री की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यहाँ से अपने पास साइन 36 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री, आएगा क्या, आएगा। अब थोड़ा एक काम करते हैं, क्या वही बात, चिन्ह प्लस माइनस 36 डिग्री, कोण 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चिन्ह लेंगे प्लस का, तो क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री, आएगा क्या, आएगा। अब ये मान मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने जैसे मान पुट किया साइन 36 डिग्री बराबर, तो अब ध्यान से देखना, अंडर रूट 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 36, तो कोस स्क्वायर 36, तो इसका मतलब √5 + 1 बटे 4 है, इसका क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर। अरे कर दूं, क्या कर दिया। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री बराबर, अब ये देखो डायरेक्ट 4 का वर्ग 16 नीचे एलसीएम ले लिया 16। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो अब ध्यान से देखना, जब होल स्क्वायर खोलता हूँ इसका मैं, तो अपने पास क्या आएगा, 5 का √5 का वर्ग 5 प्लस 1 प्लस 2√5, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 5 और 1 क्या लिख दूँ, इसको मैं 6 लिख दूँ सीधा, 6। तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री बराबर ये आ जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2√5 बटे में क्या आ जाएगा, 16। अब आप बताओ, साइन 36 डिग्री बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 16 में से 6 गया 10, तो ऊपर देखो, ऊपर तो आ जाएगा √10 माइनस 2√5 और बटे में 16 का आ जाएगा 4। तो अब ये बताओ, ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया साइन 36 का। तो ध्यान रखना, जो मान साइन 36 का है वही मान किसका हो जाएगा, कोस 54 डिग्री का, होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो ध्यान रखना इस बात का, जो मान साइन 36 डिग्री का है वही मान किसका होगा, कोस 54 का मान होगा। और साइन 36 का मान कितना होता है, √10 - 2√5/4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखो आप इसमें मान कैसे अपने निकालते हैं। चलें आगे, देखो तो ये मान किसका था, कोस 36 का, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मान किसका, साइन 36 का। तो साइन 36 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, √10 - 2√5/4। ध्यान रखना ये मान किसका आ जाएगा, साइन 36 का। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आपका दिमाग चल गया होगा, हाँ सर हम अब tan का मान निकाल लेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, tan का। तो tan का मान कैसे निकालोगे वो देख लो। तो आसान बातें, कुछ मान ध्यान रखना जो आपको डायरेक्ट आने चाहिए। अब आप मुझे बताओ आप किसका मान निकालोगे, tan 36 का। कैसे निकालोगे, साइन 36/कोस 36। अब इसमें इसका भाग दे दो, 4 से 4 कट जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ इसको √10 - 2√5, और बटे में क्या आ जाएगा, √5 + 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। तो ये किसका मान आ जाएगा अपने पास, tan 36 का मान आएगा कि नहीं आएगा। अब आपका दिमाग बोलेगा सर यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, कोस 36 का मान भी निकाल सकते हैं। ये खुद से निकालना, ध्यान रखना। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छोटे छोटे प्रश्नों में बार बार काम आएगी, ध्यान रखना। मैं तो आपको ये बात सलाह दूंगा कि ये आप डायरेक्ट जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। कैसे फिट रहना चाहिए, देखो यहाँ से। अब आपसे कोई ये पूछ ले कोस 36 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1/2। ध्यान रखना ये 1/2 होता है इसका मान। कैसे होता है अभी बता दूंगा। और कोस 36 डिग्री और इंटू में कोस 72 डिग्री, इसका मान गुणा पूछ ले हमेशा कितना होता है, 1/4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों में बार बार सीधा बोलूँगा मैं आपको कि इसका मान 1/2, इसका मान 1/4। ऐसे ही आप भी बोलोगे, ध्यान रखना, चिंता मत करना। तो आप मुझे बताओ कैसे बताओगे, कि आप मुझे ये बताओ कि आपको मैंने भी बताया था ये क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, ध्यान रखना। चलिए बताओ, कोस 36 का मान क्या जाएगा, √5 + 1/4 माइनस इसका क्या हो जाएगा, √5 - 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हल करो। लघुत्तम कितना आ गया, 4, ऊपर कितना आ गया, √5 + 1 माइनस का √5 माइनस माइनस +1, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, तो 2/4 कितना होता है, 1/2 होता है ना, होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में फिट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये प्रश्नों के पीछे बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा। तो ध्यान रखना आप सीधा इसको डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर कितना याद रखेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। आपको कहीं भी दिखाई देगा क्या, कोस 36 माइनस कोस 72, उसका मान कितना होता है, 1/2। अब जरूरी है कि यही दिखाई देगा, कोई जरूरी नहीं है। या तो दोनों कोस में है तो या तो क्या दिखाई देगा, कोस 36 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, तब आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। या दोनों साइन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो 36 है तो साइन 54, कोस है 72 है तो 18, इसका मान भी क्या आ जाएगा, 1/2। अब ये बताओ, एक सेम का सेम रहने दो, कोस 36, इसको मैं क्या लिख दूं, साइन 18, तो भी क्या आ जाएगा, 1/2। अब एक काम करो, इसको ये रहने दो, साइन 54 माइनस कोस 72, तो ध्यान रखना है इसका क्या आ जाएगा, 1/2। तो ध्यान रखना दोनों कोस में, दोनों साइन में, फिर कोस साइन, फिर साइन कोस, ध्यान रखना इस बात का। तो 1/2 1/2 ये ऐसे मान हैं जो अगर ऐसे थोड़े मान आपके याद रहते हैं तो एग्जाम में टाइम सीधा बच जाता है। अब इसका 1/4 कैसे आया, अब वो बोले कैसे, इंटू कर दो, तो बोलो √5 + 1/4 इंटू √5 - 1/4। जैसे गुणा करोगे ऊपर a + b और a - b, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 में से गया 4, 4/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ध्यान रखना इस बात का। ये वो रिजल्ट है जो आपके डायरेक्ट याद रहने चाहिए। तो ये रिजल्ट मेरे तो भी दिमाग में फिट है। कैसे, कभी कोस 36 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री दिखाई दे गया, इसका मतलब 1/2 है ये सीधा, और इंटू दिखाई दे गया तो इसका मतलब 1/4 है। तो ये ऐसे भी आ सकता है, कोस 36 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, और साइन 54 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री। अब इसी प्रकार इसको इंटू कर दो तो ये अपने पास पहले क्या आ जाएगा, ऐसे आ सकता है ये, कैसे, कोस 36 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री, इसका मान क्या आएगा, 1/4 आएगा। आगे क्या आ जाएगा, साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 18 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। कैसे आ जाएगा, कोस 36 डिग्री
इंटू में क्या आ जाएगा साइन 18 डिग्री 1/4, और चौथी बात साइन 54 डिग्री, और इंटू में क्या आ जाएगा कोस 72 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ध्यान रखना इस बात का। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस पूरे का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात सुनो, आज की क्लास में इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, 22.5 डिग्री और 7.5 डिग्री, 82 डिग्री, 67 डिग्री, इनके मान क्या होते हैं, 9 डिग्री के मान क्या होते हैं, 81 डिग्री के मान क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो मान पढ़ेंगे, प्लस कुछ विशेष रिजल्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट सीधे आते हैं, कुछ विशेष सीरीज वो भी पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कितना काम फेज फर्स्ट का बाकी और पड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये इतने मैं वीडियो आपके लिए और डालूंगा फेज फर्स्ट के लिए। उसके बाद पूरे टॉपिक की क्लियरिटी आ जाएगी आपके सामने कि हाँ इस टॉपिक में क्या क्या है। और फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद एसआर श्रेणी में लगभग 200 के समथिंग क्वेश्चन है फेज फर्स्ट के। ट्रिग्नोमेट्री के एसआर श्रेणी में लगभग 200 क्वेश्चन ही हैं किसके, फेज फर्स्ट के। लेकिन मैंने पीडीएफ डाली है लगभग 600 प्रश्नों की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, उसमें 600 प्रश्नों की पीडीएफ है। तो उन 600 प्रश्नों का आप अभ्यास करो। लेकिन जो एक बार, क्योंकि अपने पास अब टाइम विज्ञप्ति आने वाली, जस्ट वैकेंसी जस्ट आने वाली है, तो एक बार एसआर श्रेणी पहले कंप्लीट प्रायोरिटी किसकी रखेंगे, एसआर श्रेणी की, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल की तरफ चलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।